नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। महात्म्य राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को क्या उपदेश दिया था, उन सबको जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, सो कृपा कर मुझे सुनाएं। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से व सूखा के कारण प्रजा त्राही त्राही करने लगी। तप और वेद पाठ भी रुक गए। पृथ्वी पर फल फूल अन्न और जल का पूरी तरह से अभाव हो गया। तब भृगु, जो अपने आश्रम को त्याग कर अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर चले गए, वहां कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर मणि पर्वत के नीचे के भाग में स्फटिक शिलाएं हैं। मध्य की शिलाएं नीलकंठ पंछी के समान हैं। अपने एक ऐश्वर्य के कारण यह शुक्ल नीलकंठ की भांति शोभायमान था। उसके नीचे स्वर्ग मेखला थी। इस छवि के कारण वह पीतांबरधारी कृष्ण की तरह शोभित होता था। उसमें से एक दिव्य ज्योति निकलकर आसपास के वातावरण को शोभायमान करती रहती थी। पर्वत की कंदराओं से किन्नरियां तान उड़ाती घूमती रहती थीं। सूर्य की किरणें पड़ने पर पर्वत की शिलाओं से इंद्र धनुष के रंग की किरणें दिखाई देती थीं। इस मनोहर छवि वाले पर्वत के निचले भाग में विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ मृदु घास पर विहार करते थे। पर्वत पर बनी रमणीक गुफाओं में संसार का त्याग कर कर आए हुए महात्मा दिन रात तपस्या करते थे। उस पर्वत की कंदराओं में बैठकर महात्मा रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए महादेव जी का भजन करते थे और चारों ओर का वातावरण सुंदर एवं शांत था। झरनों से गिरने वाला जल कल कल शब्द कहते बहता रहता था। उस पर्वत की कंदरा में हाथी अपने बच्चों के साथ दिखाई देते थे। प्रत्येक पशु पक्षी मानो हर बोलियां बोलते थे। देव यज्ञ अप्सरागण किन्नर आदि विहार करते थे। राजा ने पूछा कि हे मुने, यह पर्वतराज बहुत ही आश्चर्यजनक है। वह कितना ऊंचा और कितना विशाल है। वशिष्ठ जी बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष तथा उत्तम लताएं शोभा पाती हैं, क्योंकि भृगु जी पृथ्वी पर दुर्भिक्ष पड़ जाने के कारण उस पर्वत पर गए थे। अतः उस पर्वत के वातावरण को देख अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी पर निवास करने का विचार किया। एक सुंदर कंदरा में वे निवास करने लगे और भृगु जी तपस्या करने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर माघ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय का समापन होता है। इसके आगे की कथा लेकर हम आपके सामने अगले अध्याय में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।